सर जी आज लेक्चर नंबर है, बताइएगा भैया। सर लेक्चर नंबर 49 है और हम आज मिनिमम टैक्स रिजीम की बात करेंगे प्राइमरीली। जी सवाल पूछिए। नेचर ऑफ, जी मैंने आपको बताया अगर एक बंदा रूटीन में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता है, बेचता भी है और खरीदता भी है। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं $1500 31 दिसंबर वाले दिन दूंगा 210 रुपए के। उसको अब डर लगा हुआ है कि यार मैंने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, पता नहीं उस दिन का क्या रेट हो। वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं $1500 खरीदूंगा 209 रुपए के हिसाब से। तो अब उसने अपनी रूटीन की जॉबिंग करते हुए अपने लॉस से, प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस हो रहा है उससे बचने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। सर इसको कहते हैं जॉबिंग, और ये स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन में फॉल करता है। सर और कोई सवाल? 7.4 ऑफ चैप्टर नंबर 4 निकाल लीजिए। 41 है जी। सर शुरू करें। मिनिमम टैक्स रिजीम है क्या? सर आपको नॉर्मल टैक्स रिजीम भी पढ़ाया हुआ है, आपको फाइनल टैक्स रिजीम भी पढ़ाया हुआ है। सर ये मिनिमम टैक्स रिजीम एक निज़ाम है जिसके तहत ख़ास तौर पे वो वक्त जब गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज होती है पैसे की, तो गवर्नमेंट अपने लोगों को कहती है कि जनाब हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे प्रोवाइड करें। आप लोगों की सेल है, हमें सेल का कुछ परसेंट ही प्रोवाइड करें ताकि हम उससे अपने मुल्क का निज़ाम चला सकें बेहतर तरीके से। जैसे इसमें मिनिमम टैक्स रिजीम है कि कम से कम टैक्स कितना लगना चाहिए, इसको उन्होंने डिटर्मिन किया है। ये एक ख़ास लेवल ऑफ इनकम और टर्नओवर के केस में तो उसने लिखा हुआ है कि जनाब 100 मिलियन से ज़्यादा की सेल हो तो उस बंदे पर अप्लाई होता है। लेकिन उसके अलावा मिनिमम टैक्स रिजीम अप्लाई किस किस पर होता है? सर्विस प्रोवाइडर पर अप्लाई होता है, कमर्शियल इंपोर्टर पर अप्लाई होता है। सर बिजली के बिलों पर जो 3,60,000 तक होते हैं उन पर अप्लाई होता है। और चौथे नंबर पे जिनका टर्नओवर 100 मिलियन तक हो उन पर अप्लाई होता है। कंपनी, रेजिडेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और इंडिविजुअल एओपी वो जिनका टर्नओवर 100 मिलियन तक हो। ये बात अगली स्लाइड में आ रही है। अभी सिर्फ ये बात समझिए कि मिनिमम टैक्स रिजीम एक निज़ाम है जिसके तहत एफबीआर वालों ने बताया कि मिनिमम कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा किसी भी बंदे को। ये रूल हर बंदे पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ सेलेक्टेड लोग हैं जिन पर ये वाला निज़ाम या रिजीम अप्लाई होती है। इस रिजीम के तहत जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया जाता है उसको मिनिमम टैक्स कहा जाता है और वो मिनिमम टैक्स होता है। मिनिमम टैक्स को कंपेयर किया जाता है किसके साथ? नॉर्मल टैक्स के साथ। अगर नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो तो आपको नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल टैक्स कम हो तो जो मिनिमम टैक्स आपको लगाया गया है ये तो कम से कम आपको पे करना क्या पड़ेगा, वो पहले ही डिडक्ट हो चुका होता है। ठीक हो गया? इसकी एक मिसाल लीजिए। सर हमारे यहाँ पर मिसाल के तौर पे कोई टीचर विजिटिंग फैकल्टी मेंबर और वो पूरे साल में 2 मिलियन की पेमेंट लेते हैं। सर सर्विस प्रोवाइडर पर मिनिमम टैक्स लगता है, इस पर 10% के हिसाब से मिनिमम टैक्स लगेगा, और जब इनको पेमेंट की जाएगी तो पूरा 2 मिलियन नहीं होगा बल्कि टैक्स काटा जाएगा 2 लाख का, और इन्हें 1.8 मिलियन या 18 लाख की पेमेंट की जाएगी।
अब अगर उस बंदे की सिर्फ यही इनकम थी 2 मिलियन, तो 2 मिलियन पर रेट अप्लाई करके देखिए, 2 मिलियन पर रेट अप्लाई करके देखिए कि कितना टैक्स बनता है। नॉन सैलरीड पर्सन पर 2 मिलियन के हिसाब से कितना टैक्स बनता है। पेज नंबर 49 ऊपर वाला टेबल इंडिविजुअल है, नॉन सैलरीड। जी भाई, यार मुझे लगता है कि ये सबको एक फिगर बोलनी चाहिए, ये तो नहीं। सर जी मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत इससे कितने पैसे कटे हैं? नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत इस पर कितना टैक्स बनता है? सर ये जो 2 लाख रुपए टैक्स कट गया ये मिनिमम टैक्स है और ये इसने जमा करा दिया, बात खत्म हो गई। मिनिमम टैक्स का मतलब ये कि कम से कम इतना तो दो। ठीक हो गया। केस नंबर 1 जिसमें आपको ये बताया कि अगर एनटीआर के तहत टैक्स कम बनता है और एमटीआर के तहत टैक्स ज्यादा बनता है, तो जो ज्यादा बन रहा है वो पे करना है। इन दोनों में से जो हायर बनेगा कम से कम वो टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। सर केस नंबर 2 देखिएगा, इस बंदे की इसके अलावा एक और कारोबार है और उसकी 1 मिलियन की इनकम और भी है, इसकी टैक्सेबल इनकम हो गई 3 मिलियन। जरा इस पे टैक्स कैलकुलेट कीजिएगा। 3 मिलियन पर कितना टैक्स बना? 370,000। देखिएगा यही बन रहा है सर जी। अब 370,000 इसका एनटीआर के तहत टैक्स बन रहा है और मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत इसका 2 लाख बन रहा है। सर इसको कितना जमा कराना है? सर इसको 3,70,000 जमा करवाना है। मिनिमम टैक्स रिजीम और एनटीआर इन दोनों में से जो हायर होता है वो जमा कराना होता है। मिनिमम टैक्स रिजीम का तो मतलब ही कि कम से कम इतना जमा कराओ। सर जी समझ आ रही है? ये मिनिमम टैक्स रिजीम का मकसद है। मैं आपके साथ अंग्रेजी पढ़ने लगा हूँ। 7.4 पेपर में ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आता होता है। आज मैं इसके पास पेपर भी कराऊंगा। आप लोगों को एक बात ज़हन में रखनी है कि इसको क्रैम भी करना है और कॉन्सेप्चुअली भी समझना है। सर मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो गया होता है वो मिनिमम टैक्स होता है और इस मिनिमम टैक्स को नॉर्मल टैक्स रिजीम के साथ क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है। अगर लायबिलिटी नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत ज्यादा हो तो इस बंदे को नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे मैंने केस नंबर 2 में बताया, और उसे 3,70,000 पे करना पड़ेगा। और अगर टैक्स लायबिलिटी जो है नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत कम हो और जो मिनिमम टैक्स डिडक्ट हुआ है वो ज्यादा हो, तो याद रखिएगा इसमें ये जो मिनिमम टैक्स रिजीम जो है उसके तहत जो टैक्स कटा है वो क्या होगा? वो ही फाइनल टैक्स होगा, वही टैक्स उसको जमा कराना पड़ेगा। सर जी ये वाला असूल हर इनकम पे लगता है? नहीं। 4 लोग हैं, याद कर लीजिए। मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर, कमर्शियल इंपोर्टर, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये सर्विस प्रोवाइडर जो मैंने आपको बात की, जैसे विजिटिंग फैकल्टी मेंबर होता है, टीचर होता है। सर तीसरे नंबर पे टैक्स कलेक्टेड अप टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंटिंग टू 3.6 मिलियन पर एनम फॉर अ पर्सन अदर देन कंपनी। सर 3,60,000 रुपया पर एनम टैक्स कलेक्टेड अप टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंटिंग टू 3,60,000 पर एनम फॉर अ पर्सन अदर देन कंपनी। इस लाइन का मतलब है कि आप लोग बिजली के बिल गौर से देखिएगा, उसमें इनकम टैक्स भी शामिल होता है।
अगर आपके बिजली के बिल 3,60,000 तक है और उस पर जो इनकम टैक्स कलेक्ट हो रहा है, सर डिडक्ट हो रहा है या कलेक्ट हो रहा है? सर कलेक्ट हो रहा है, वो मिनिमम टैक्स होगा अगर आपका बिल सालाना 3,60,000 तक आया, और अगर इससे ऊपर है तो वो फिर मिनिमम टैक्स कंसिडर नहीं होगा। आपका सालाना बिल, बिजली का बिल अगर 3,60,000 तक आया तो जो कलेक्ट हो रहा है टैक्स की अमाउंट वो मिनिमम टैक्स होगी। सर क्लियर होगी बात? ले सर। हमेशा लगता है पाकिस्तान में। मैंने आपको ये बना क्यों था ये बताया, तो वो जब से बना है वो तब से शॉर्टेज ही आ रही है। हर वो गुजरते दिन के साथ शॉर्टेज और मसाइल बढ़ते ही नजर आ रहे हैं, मुझे तो यही नजर आ रहा है। ठीक हो गया भाई? जी भाई, टर्नओवर का क्या मतलब होता है? सेल। सेल, टैक्स ऑन टर्नओवर यानी टैक्स ऑन सेल। ये भाई ने जो बात की है हम फौरन इसी पॉइंट पर जंप करते हैं, वो 7.5 है, टैक्स ऑन टर्नओवर। सर मिनिमम टैक्स रिजीम वाला असूल जिन इदारों पर अप्लाई होता है उनमें से, जिन एरियाज में अप्लाई होता है उनमें से एक है टैक्स ऑन टर्नओवर। सेक्शन 113 काफी मशहूर सेक्शन है। सर कोई भी कंपनी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, इंडिविजुअल या एओपी जिनका टर्नओवर 100 मिलियन या अबव हो, 2017 में या उसके बाद कभी भी, तो याद रखिएगा ये 1.25% ऑफ टर्नओवर जमा कराएंगे, चाहे इन्हें मुनाफा हुआ है या नहीं हुआ। गौर कीजिए, मिसाल के तौर पे मेट्रो ले लीजिए, मिसाल के तौर पे मेट्रो ले लीजिए। मेट्रो एक इदारा है और उस पर एक 10 मिलियन उनकी रोज की सेल होगी शायद, ठीक है, तो सालाना सेल उनकी 100 मिलियन से बहुत ज्यादा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या कहा? 1.25% ऑफ टैक्स जो है वो 1.25% ऑफ टर्नओवर सेल। सर गौर कीजिए, इससे पहले जब भी हमने टैक्स की बात की तो इनकम पर टैक्स की बात की। सर ये पहली बार है कि हम बात कर रहे हैं टर्नओवर पर टैक्स की, यानी सेल पर टैक्स लगेगा। सर ये सेल टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स ही पढ़ रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स में मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत सेक्शन 113 कहता है कि आपके टर्नओवर पर टैक्स लगेगा। कितना? 1.25%। अब आपको पता है बड़े इदारे हैं, इसमें बड़े खर्चे भी हैं, उनकी लीज टर्म है, उनके खर्चे हैं। अगर उनकी 1,000 या 1 बिलियन की सेल है तो शायद उनके 1 बिलियन के ही खर्चे भी हों। वो कहते हैं एफबीआर वालों को कि भाई ये देखो हमारे इतने खर्चे हैं, तुम हमारी सेल पे टैक्स लगाओगे तो हम कैसे गुजारा करेंगे। एफबीआर वाले कहते हैं भाई तुम्हारी सेल कितनी है, बात छोड़ दो, बाकी बातें, तुम्हारे पास पैसा तो आता है ना रोज का रोज, तुम्हारा टर्नओवर कितना है? तुम्हारा टर्नओवर अगर 100 मिलियन है तो बस इस पर 1.25% टैक्स जमा कराओ। वो बंदा कहता है सर मुझे लॉस आ गया है, इनकम नहीं है, उल्टा नुकसान हो गया। टैक्स वाले कहते हैं देख लेंगे, तुम 1.25% के हिसाब से टैक्स जमा कराओ। वो कहते हैं पिछले, वो कहते हैं मेरी इनकम ही एग्जेम्प्ट है। टैक्स वाले कहते हैं मुल्क की हालात खराब है, ये 1.25% आप टैक्स जमा कराओ। सर आपका पिछले साल में लॉस आया था, इस साल गेन आया है, आपने लॉस, गेन को लॉस के साथ एडजस्ट करना था। टैक्स वालों ने कहा भैया सेल पर टैक्स जमा करा दो, जितनी सेल हुई है उसका 1.25% आप टैक्स जमा करवा दो। सर एक बंदा कहता है मुझे तो बड़ा ज्यादा टैक्स क्रेडिट मिलना है। टैक्स वालों ने कहा भैया सेल का 1.25% तो मिनिमम आपको टैक्स जमा। हूं मुक्की इत्थे कि भाई
मिनिमम टैक्स का मतलब है कि कम से कम इतना टैक्स तो जमा करवाना है। मिनिमम टैक्स का मतलब है कि कम से कम इतना टैक्स जमा कराना ही कराना है। यानी अगर आपका टर्नओवर 100 मिलियन है या 100 मिलियन से ज्यादा है तो सर उसका 1.25% आपने जमा कराना ही कराना है। सर जी चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हो जाए, चाहे पिछले साल की लॉस हो गया आपने एडजस्ट करना है, चाहे आपको एग्जेम्पशन मिली हुई है, चाहे आपको टैक्स क्रेडिट मिले हुए हैं, चाहे आपको अलाउंस और डिडक्शंस अवेलेबल हैं, सर जो भी है आपने सेल का 1.25% कैलकुलेट करके जमा करवाना ही करवाना है। सर जी परसेंट, सर जी हमने इससे पहले हमेशा इनकम पर टैक्स लगाया है। टैक्स वाला कहता है, एफबीआर वाले कहते हैं आपने परेशानी होना, इस मौके पर जो पर्सन का टर्नओवर होगा ना हम उससे इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स लगा देंगे। इससे पहले आपने जब भी रेट लगाया इनकम पर लगाया, ये पहली बार है कि आप किस पर रेट लगा रहे हैं? सर टर्नओवर पर रेट लगा रहे हैं, इनकम पर रेट नहीं लगा रहे। अगली बात, सर ये 1.25% फिक्स है, आप लोगों के लिए फिक्स है, वैसे इदारा टू इदारा वेरी करता है, लेकिन आप लोगों के स्कोप के लिए इतना काफी है कि इस आपको ये बताते चले इसकी रेंज होती है 0.2% से 1.25%, लेकिन आप लोगों को जब भी सवाल आएगा तो वो बड़ा क्लियरली होगा कि ये 1.25% है, ये रेट है, ये गिवन भी होता है। और अगर वो आपको क्लियरली बता दे कि 0.5% है तो परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि इसकी रेंज 0.2% से 1.25% है, सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है। अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो अंडरस्टूड है कि 1.25%। Person shall pay as income tax for a tax year instead of actual tax payable under NTR, minimum tax ranging from 0.2% to 1.2% for different categories of person। मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ रेट है। सर जी where the minimum tax paid is more than the actual tax payable, अब वहां पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, एक तरफ मिनिमम टैक्स था, एक तरफ नॉर्मल टैक्स था, इन दोनों में से जो हायर होता था वो अदा करना था, यही पढ़ाया। यहां पर भी यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा उसको समझिएगा। उसने कहा मिनिमम टैक्स अगर एक्चुअल टैक्स पेबल से ज्यादा है, मिनिमम टैक्स रिजीम और एनटीआर के तहत मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत आपका टैक्स बना है 10 मिलियन और एनटीआर के तहत आपका टैक्स बना है 2 मिलियन, तो सर 8 मिलियन का टैक्स आपने क्या कर दिया? एक्सेस दे दिया। सर वो कहते हैं जब लोगों ने बहुत ज्यादा वो किया, एहतजाज किया कि भाई हम इतना टैक्स भर रहे हैं, इसका क्या होगा? उसने कहा परेशान ना हो, अगले साल क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। चूंकि ये वाला जो एक्सेस टैक्स है ये आप क्या कर सकेंगे? कैरिड फॉरवर्ड कर सकेंगे। कितने सालों के लिए? 5 ईयर्स के लिए, 5 टैक्स ईयर्स के लिए आप इसको कैरिड फॉरवर्ड कर सकेंगे। कब करेंगे? मिनिमम टैक्स ज्यादा था, एनटीआर कम था, आपको मिनिमम टैक्स पे करना पड़ा, एनटीआर से जितना ज्यादा था वो एक्सेस कैरिड फॉरवर्ड हो गया 5 सालों के लिए। जी भाई, अगर डिफरेंस 1 रुपए का होता तो भी कैरिड फॉरवर्ड हो जाता, हमने तो यही पढ़ा है ना। सर ये 10 मिलियन है, ये 2 मिलियन है, ये 10 मिलियन 2 मिलियन ना हो, ये 8 मिलियन हो, ये 9 मिलियन हो, तो डिफरेंस कितना आ गया? 1 मिलियन का, वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाता। इसमें क्या दिक्कत? अगर एनटीआर 12 मिलियन है तो क्या होगा? यार एक मेरी बात समझो, अब ये जो सवाल है आपने पूछा है, बाकी सबको बता दो। सर एनटीआर का मतलब है टैक्स बनता कितना है। एनटीआर की जो लायबिलिटी निकली है इसका मतलब है टैक्स बनता कितना है। और
फिर हमने कंपेयर करना होता है एनटीआर और एमटीआर के तहत जो हायर होता है उसके बराबर जमा करवाना होता है। एनटीआर के जो तहत जो टैक्स निकला है इसका मतलब है टैक्स बनता कितना है, और इन दोनों में से जो हायर होता है उतना जमा करवाना होता है। अगर मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत ज्यादा हो तो आपको 14 लाख जमा करवाना पड़ता है, बनता कितना था 12 लाख, 2 लाख का क्या हो जाएगा कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, एडजस्टेबल होगा। और सर समझ आ गई बात। तो एनटीआर के तहत जो टैक्स निकलता है उसका मतलब होता है टैक्स बनता कितना है, और एनटीआर और मिनिमम टैक्स रिजीम को आप कंपेयर करते हैं और उसके बाद आप नतीजा निकालते हैं कि हमने टैक्स जमा कितना करवाना। सर जी बात समझ में आ गई? जी भाई। ये जो 5 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा ये किस तरह एडजस्ट होगा, यानी पहले साल में सर करा रहा हूँ, अभी करा रहा हूँ, हमारा यही है इसके बाद का टारगेट। सर आखिरी बात बता के इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, इसके पास पेपर कराऊंगा, मेरे प्लान में यही है। सर जी देखिएगा, अब सारी गेम है टर्नओवर की। भैया मिनिमम टैक्स रिजीम में आपको समझ आ गया ना, गेम जो है वो टर्नओवर की है। इसका मतलब है कि ये समझना कि टर्नओवर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर टर्नओवर का आम मतलब होता है सेल, लेकिन सेल की रकम में अक्सर सेल्स की अमाउंट में अक्सर शामिल होता है सेल्स टैक्स या एफईडी या डिस्काउंट या कोई ऐसी किसी ऐसी आइटम की सेल की है या कोई ऐसी सेल है जो एफटीआर के तहत टैक्सेबल है। याद रखिएगा इस टर्नओवर से मुराद है वो वाली सेल जिसमें ना सेल टैक्स शामिल है, ना एफईडी शामिल है, ना डिस्काउंट शामिल है, ना एफटीआर इनकम शामिल है। और यस और नो? लो जनाब, ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई। उसके अलावा उसने कहा ग्रॉस रिसीट, जितने पैसे आपने वसूल किए उसमें से लेस कर देना है सेल्स टैक्स, एफईडी, डिस्काउंट या वो इनकम जो एफटीआर इनकम है। अगर आप सर्विसेज का कारोबार कर रहे हैं तो ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सर्विसेज और उसमें से लेस क्या कर देना है जो एफटीआर इनकम के तहत सर्विसेज टैक्स होनी है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का काम है तो ग्रॉस रिसीट फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और उसमें माइनस क्या कर देना है जो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जिसकी इनकम एफटीआर के तहत टैक्स होती है। अगर आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी एक एओपी की मेंबर है तो ग्रॉस रिसीट के अंदर शामिल करेंगे शेयर ऑफ एओपी। सर चौथा पॉइंट ट्रिकी है सर, कंपनी शेयर ऑफ अमाउंट स्टेटेड अबव रिसीव्ड एज शेयर ऑफ एओपी। सर जी अगर एक कंपनी एओपी की मेंबर है यानी एक पार्टनरशिप है जिसमें से एक पार्टनर जो है वो कंपनी है, कंपनी को जो हिस्सा मिलेगा उस पार्टनरशिप से वो भी टर्नओवर में शामिल करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग मिनिमम टैक्स। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अगर फिर बोल रहा हूं, अगर एक कंपनी एओपी की मेंबर है तो उसको जो हिस्सा मिलेगा एओपी से वो भी टर्नओवर के अंदर शामिल कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग मिनिमम टैक्स। सर जी यस और नो? ओवरऑल टर्नओवर 100 मिलियन की बात हुई है। अब बताइए आपका क्या सवाल है? आपका टोटल 100 मिलियन होना चाहिए बस। कंपनी को हिस्सा किससे मिला है? एओपी से। कंपनी को जो एओपी से हिस्सा मिला है वो भी टर्नओवर होगा, वो भी टर्नओवर में शामिल करेंगे मिनिमम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ओ यस और नो? प्लीज सर, हम ये सारी
थ्योरेटिकल डिस्कशन कर चुके, लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं जब आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट बड़ा मशहूर हो जाएगा। यार क्या नाम है जाहिद, फिर एग्जांपल 10.1 मिसिंग है। सर मैं आपको रोज कहता हूं सर, E10 देखिएगा, अगर आप 2 मिनट वेट कर लें, एक ये सवाल और एक इससे अगला सवाल, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपका सवालों का जवाब आ जाएगा, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो ना, वो मैंने एक पूरा सवाल बनाया हुआ है उस पर, वो आप करेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सर जी देखिएगा, ABC एंड कंपनी इज एन AOP with annual turnover under normal tax regime of 116 million, टैक्स ईयर है 2022। इफ द टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ AOP कितना है 1570000, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द AOP फॉर द टैक्स ईयर 2022। सर जी देखिएगा, इसमें देखना क्या है सर जी, टर्नओवर कितना है, पहले हमने एक तरफ लिख लेते हैं मिनिमम टैक्स रिजीम और दूसरी तरफ लिख लेते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। सर जी 116 मिलियन का टर्नओवर है, इसने कोई डिस्काउंट, कोई सेल टैक्स, कोई FED, कोई और आइटम तो शामिल, सीधा सीधा इसका 1.25% ले लो मेरा भाई। 1,450 क्लियर होगी बात। सर नॉर्मल टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स लगता है टैक्सेबल इनकम पर, कितनी टैक्सेबल इनकम है 1570000। सर इंडिविजुअल ये AOP है, नॉन सेलिट वाला रेट लगेगा पेज 49 पर, ऊपर वाला रेट देखिए। वन टू फाइव 500। सर जी फिर वही बात, दो बातें, ये आपने दोनों करने के बाद पता है क्या सोचना है, टैक्स बनता कितना है 1,25,500, टैक्स जमा कितना करवाना है इन दोनों में से हायर, यानी 1,450,000 इतना टैक्स जमा करवाना है। सर जी अब देखिएगा कैरेट फॉरवर्ड कितना होगा 1,450,000 माइनस 1,25,500, जी बताइएगा 1324500, ये कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा ताकि अगले सालों के साथ एडजस्ट हो जाए। मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत कितना टैक्स बना, NTR के तहत टैक्स कितना बना, पहले ये दोनों कैलकुलेट कर लिए, फिर टैक्स बनता कितना है इतना बनता है, टैक्स जमा कितना करवाना है इन दोनों में से हायर लेंगे, इतना जमा करवाना, और यस और नो, जितना एक्स्ट्रा रह गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर सर जी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, मुझे लिखवा दीजिए अपना क्वेश्चन नंबर E10.1। सर ईयर 1 का इधर टर्नओवर लिखवाना है और दूसरे नंबर पे क्या है टैक्सेबल। हम इस तरह करते हैं, सवाल उतारने की बजाय मैं आपको स्ट्रेट अवे इसका जवाब ही करवाता हूं, ठीक है। सर 10.1 है क्वेश्चन, आप लोगों के पास सबके पास बुक में मौजूद है। सर उसमें 3 सालों की टैक्सेबल इनकम और 3 सालों का टर्नओवर दिया हुआ है। मैंने आपको सिखाना इस सवाल में ये है कि वो कैरिड फॉरवर्ड कैसे होता है, वो एडजस्ट कैसे होता है, ठीक हो गया। सर जी पहले साल की देख लीजिए,
सर पहले साल में टर्नओवर कितना था? इधर लिख लेता हूं मिनिमम टैक्स रिजीम और इधर लिख लेता हूं नॉर्मल टैक्स रिजीम। सर जी देखिएगा, सर जी मिनिमम टर्नओवर कितना था? 125,250,000, इसका 1.25% ले लूंगा तो मिनिमम जी बताइएगा 156,562। जरा देखिएगा फिगर, सही है नो सर 156,562 ठीक है। आगे ठीक है, फिगर ठीक बोली। अच्छा आगे देखिएगा जरा, नॉर्मल टैक्स रिजीम, जरा टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 1575000। सर जी देखिएगा जरा, इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सर इसमें सोचना नहीं है सैलरी है या बिजनेस है, भैया इतनी ज्यादा सेल वो दे रहा है, सैलरी तो नहीं ना हो सकती। सर स्टेप नंबर 1 इंडिविजुअल, स्टेप नंबर 2 नॉन सैलरीड वाला रेट देखना है भैया इसका 1575000 भैया कितना बनेगा? एनटीआर के तहत लायबिलिटी 126,250। अब जरा देखिएगा भैया, आप भी देख लीजिए कि इतना ही अमाउंट बन रही है पहली बार, और दूसरे नंबर पे जैसे ही आपने ये दोनों निकाल लिए, जेन में पहली बात क्या आई? इतना टैक्स बनता है 1,26,250, ठीक है। 126,250 इतना टैक्स बनता है, और ये वैल्यू 5 आना था बाद में इसकी 156,562,500। ठीक है सर, 156,562,500 सुनिएगा, इतना टैक्स बनता है, और इन दोनों में से हायर जो है वो जमा कराना है। सर इन दोनों में से हायर कौन सा है? सर ये इतना जमा करवाना। ठीक हो गया भाई? अच्छा इधर आगे देखिएगा, उधर ही रखिए भाई कैमरा, आ गया। सर जी देखिएगा तीसरे नंबर पे हमारा काम क्या? भाई थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ यार, यही तो बात समझने वाली है। सर जी डिफरेंस कितना है? ये एडजस्टेबल है 143,9,375। अच्छा जी ये आ गया इतनी अमाउंट, पहला साल मुक गया। अब अगला साल आ गया ईयर 2। सर मुझे बताते हैं अगले साल में टर्नओवर कितना है? 150, इसका 1.25% निकाल लीजिए 1,875,000। सर इतना मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत आ गया। सर नॉर्मल टैक्स रिजीम आपकी 10.8 है टैक्सेबल इनकम। सर देखिएगा 10.8 मिलियन है। सर ये अगर टैक्सेबल इनकम है तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? नॉन सैलरीड का रेट देखिए 2950। बड़ी गल है खान साहब, 00 ही 5 बारी बोल देंगे बेहतर से। 2950 नहीं है, 2.9 मिलियन है, ठीक है। 2900,000 ये बोल दें, आपके लिए ये आसान है। ले सर जी बताइएगा इतना ही बन रहा है 2950 सर जी ये आ गया भाई। अब गौर से देखना, एनटीआर के तहत टैक्स इतना बनता है, मिनिमम रिजीम के तहत टैक्स इतना बनता है। एनटीआर वाले फौरन का वो मेरा पुराना टैक्स जो है
ये मैंने पहले एडजस्ट करना है सर। सर इसने पहले ये वाली अमाउंट एक्सेस दी हुई थी ना, सबसे पहले इसको एडजस्ट करेगा। 1439375 ये ब्रॉट फॉरवर्ड एक्सेस टैक्स, इसको एडजस्ट करेगा। सर जी बकाया कितना रह गया? 1460625। सर जी अब जरा गौर करना, इसने पहले इसको एडजस्ट किया, बकाया इतना आ गया। अब ये जो अमाउंट है ये इतना टैक्स बनता है, इतना टैक्स बनता है पहली बात, और इन दोनों में से जो हायर है वो जमा कराना। तो क्या जमा कराना पड़ेगा? सर आपको ये जमा करवा देना पड़ेगा। सर जब आपने ये जमा कराया तो आपका कितना एक्सेस टैक्स हो गया? 1875000 माइनस 1460625 माइनस 1460625 414375। सर ये फिर दोबारा कैरी फॉरवर्ड हो गई। ठीक हो गया? लो जनाब, अब आ गया तीसरा साल। सर जी मिनिमम टैक्स टर्नओवर कितना? इसका 1.25% लीजिए। 1640625। ठीक हो गया? सर ये आपके पास आ गया मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत। समझ आ रही कि नहीं? सर ये 1.25 से सिंपल मल्टीप्लाई किया है, ये वाली फिगर आपकी किताब में दी हुई है। अच्छा अब जरा देखिएगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत आपकी टैक्सेबल इनकम तो 21 मिलियन थी। 2167500। सर ये एनटीआर के तहत आपकी टैक्सेबल इनकम थी। सर ये टैक्सेबल इनकम, ये टैक्स लायबिलिटी, ये टैक्सेबल इनकम, ये टैक्स लायबिलिटी। सर यहां पर ये टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी बताइएगा। 670625 सर इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती थी। पहला काम क्या करेंगे? फौरन कहेंगे ओ भाई मेरा तो पुराना टैक्स पड़ा हुआ था, एडजस्ट होने वाला, फौरी तौर पे उसको एडजस्ट कीजिए। 414375 पहले इसको एडजस्ट कीजिए। कितना आ गया? 6291875। ले सर ये आपकी फिगर आ गई। इतना टैक्स बनता है और इन दोनों में से हायर जमा कराना है। हायर कौन सा है? सर वो भी इस बार यही है। तो भाई बनता भी इतना ही है और जमा भी करवाना है। सर जी इस तरह से सवाल करना। अब आप पूछे, क्या सवाल पूछ रहे थे? टर्नओवर का था कि 100 मिलियन आपने कहा तो उस पे टैक्स लगेगा, जिसका टर्नओवर 100 मिलियन से ऊपर तो उसमें एफटीआर आपने कहा था लेस भी कर सकते नहीं करने हैं। करने, तो वो पहले उसका 100 से ऊपर था, एफटीआर उसने लेस किया तो 100 से नीचे आने तो लगेगा नहीं लगेगा। हम जिस टर्नओवर की बात कर रहे हैं उस टर्नओवर में ना सेल टैक्स शामिल है, ना डिस्काउंट शामिल है, ना एफडी शामिल है, ना एफटीआर इनकम शामिल है। उसके बगैर 100 मिलियन है, उसकी बात कर रहे हैं। ले सर यार ये समझ आइए कि कैरिड फॉरवर्ड कैसे होता है। ये सर 10.1 था, हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया, इसमें कुछ भी एडजस्टेबल नहीं आया। नहीं सर, सर जी ये पॉइंट समझ आ गया। अब जरा
आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो मैं आपको ले चलता हूं पास पेपर पर, जो मैं आपको करवा रहा था जब चैप्टर नंबर 4 के, तो मैंने कहा था कि ये मिनिमम टैक्स रिजीम के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, Hirani and Company, a resident AOP, is engaged in the manufacturing of various consumer products and is assessed under normal tax regime. During the year ended 30th June 2008, AHC की सेल थी 114 मिलियन, सेल्स टैक्स था 10 मिलियन, एक्साइज ड्यूटी थी 5 लाख, टैक्सेबल इनकम थी 170,000, 11,70,000 सॉरी। वो आपको क्या ये रहा है कि आप टैक्स लाइबिलिटी बताइए। अब गौर कीजिए, वो आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा, आपको कोई इशारा नहीं दे रहा कि आपको खुद पता होना चाहिए कि ये एओबी है, इसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि इस पर मिनिमम टैक्स रिजीम लगनी। अगर आपको ये बात नहीं पता और ऑन द स्पॉट आप क्लिक नहीं करते तो ये काम खराब हो जाएगा। सर ये आपको खुद पता होना चाहिए। सर सेल्स कितनी थी? 114 मिलियन, इसमें से सर सेल टैक्स माइनस करूं? सर जी सेल्स टैक्स माइनस कर दिया। दूसरे नंबर पे एक्साइज ड्यूटी भी लेस कर दूं, सर जी कितना आ गया? 103, इसका 1.25% ले लीजिए, 129,375,000। ले सर मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत इतना टैक्स आ गया। सर जरा एनटीआर की बात कर लेते हैं। अगर एनटीआर की बात करेंगे तो 11,70,000 है टैक्सेबल इनकम। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, नॉन सैलरीड पेज 49 ऊपर वाला टेबल। सर जी 11,70,000 पे टैक्स लायबिलिटी आएगी 67,000। सर आपका टैक्स बनता कितना है? 67,000 बनता है। जमा कितना कराना है? इन दोनों में से हायर। सर आपको इतना टैक्स जमा करवाना पड़ेगा 129,375,000 और उसमें से 67,000 माइनस करते हैं तो कितना कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा? 122,6750। ले सर ये क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसको बड़ा आसान सवाल था, ऑटोमेटिन में आया हुआ है। इसको थोड़ा सा हमने चेंज इसलिए किया कि पहले इसकी लिमिट 10 मिलियन होती थी, अब 100 मिलियन किया उन्होंने पिछले टैक्स ईयर की चेंजेस में। ठीक हो गया भाई। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बड़ा आसान सवाल है। इसी तरह ही मजीद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 इसी पेज पर ही है। पेज नंबर क्या था? 57 पर ही क्वेश्चन नंबर 10 भी है। उसने कहा है टर्नओवर से क्या मुराद है, और उन बंदों के नाम लिखे उनके। सर आप देखें जरा, स्प्रिंग 21 में आया है और 8 नंबर का आया है। टर्नओवर से क्या मुराद है? आप लिखेंगे ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल और उसमें से माइनस करना सेल टैक्स, एफईडी, डिस्काउंट, एफटीआर इनकम। अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सर्विसेज,
other than FTR income, gross receipt from execution of contract other than FTR income, और कंपनी का शेयर ऑफ AOP। सर जी क्वेश्चन नंबर 10 में, और किन किन लोगों पर मिनिमम टैक्स अप्लाई होता है? सर वही 4 बुलेट आपको पहले पढ़ाए थे सर। टर्नओवर पर, दूसरे नंबर पे इंपोर्टर, कमर्शियल इंपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर, और चौथे नंबर पे जी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जिनका टैक्स 3,60,000 तक है। सर जी ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 12 आज देखें, स्प्रिंग 21 में 8 नंबर का एक पार्ट आया और फिर उसके बाद ये भी आया। गिलानी एंड कंपनी द सोल प्रोप्राइटर इज डीलिंग इन अ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 20x2 GC's टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर वाज 1.6 मिलियन। एक तरफ उसने टैक्सेबल इनकम भी दे दी है और दूसरी तरफ उसने सेल्स भी बता दी है। 122.5 मिलियन और 111 मिलियन है, लेकिन उसने अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट इनकम टैक्स पेबल बाय जीसी एंड अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कैरिड फॉर द ईयर 20x2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। सर 1,22,500 इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है, और 1,22,000 नहीं है यार, 122.5 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है और 111 इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है। इसके अंदर सिंपल मैथ्स थी जिससे आपने चीजों को हैंडल करना था। कैसे सुनिए सर, ये मैथ कैसे थी? आपको पता है सेल टैक्स कितने परसेंट होता है? सर सेल्स टैक्स 17% होता है। ठीक हो गया। अगर वो आपको कहता है कि 122.5 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है, तो हमने जो टर्नओवर लेना होता है वो एक्सक्लूसिव लेना होता है सेल टैक्स माइनस करने के बाद। यस और नो? भाई ऐसा ही होता है ना, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। जब आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं उस पर प्राइस लिखी होती है, साल लिखा होता है, ये एक्सक्लूसिव है। आप उससे बाद में बहस करते हैं कि यार मैंने तो 1,000 रुपए की चीज मंगाई, तुमने 1170 का बिल कैसे दिया? वो कहते हैं सर ये इसके ऊपर सेल टैक्स है। अच्छा, लेकिन जब आप जूस खरीदते हैं नेस्ले का तो उस पर लिखा होता है 35 और वो इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स होता है, उसमें सेल टैक्स शामिल होता है। सर इंक्लूसिव का मतलब होता है कि इसके अंदर शामिल है, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि इसके अंदर शामिल है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि इसमें शामिल नहीं है। सर जी अब 122.5 के अंदर सेल्स टैक्स शामिल है 17%, तो इसका क्या मतलब है? ये कितने परसेंट है असल में? अगर सर अब मेरी बात सुनो, हम क्या करते होते थे? हम कहते थे 15% टैक्स कटने के बाद मिला है, तो ये कितने परसेंट है? 85%। ये 17% टैक्स लगने के बाद है, तो ये कितने परसेंट है? सर 117% है। बात समझ में आ रही है? सर जी 122.5 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आएगी सेल्स की अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। जी बताइएगा। 104.7। और दूसरे नंबर पे देखिएगा 111 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आ गया? 94.87। सर जी ये तो 100 मिलियन से कम है, 100 मिलियन से कम है, तो इस पर मिनिमम टैक्स रिजीम वाला रूल अप्लाई। इसने आप गौर कीजिए, यहां पे कहीं इशारा नहीं दिया कि मिनिमम टैक्स रिजीम वाला मामला है। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि 100 मिलियन पर आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि भाई ये मिनिमम टैक्स रिजीम वाली गेम लग रही है। और यस और नो?
इसका मतलब है यहां पर मिनिमम टैक्स रिजीम वाली बात अप्लाई नहीं होनी थी। यहां पर सिंपल एनटीआर के हिसाब से 1.6 मिलियन पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, खत्म। और यहां पर ये 100 मिलियन से ऊपर है, तो यहां पर क्या होना था, हमने मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत भी लायबिलिटी निकालनी थी, एनटीआर के तहत भी टैक्स लायबिलिटी निकालनी थी, और अगर मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो तो हमने इतनी अमाउंट पे करनी थी और ये पेबल होना था। यस और नो? सर जी ये स्प्रिंग 21 में सवाल आया हुआ है। अब ऑन द स्पॉट पेपर में मेरे मुताबिक आप लोगों को इतना, मतलब मैं आपको इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करा सकता कि अगर 17% लगा हुआ है तो डिवाइड बाय 117 करना है, लेकिन आप ओवर द पीरियड जैसे जैसे कॉस्ट भी पढ़ेंगे या जो कॉस्ट नहीं भी पढ़े इवन, आप जैसे जैसे सवाल करेंगे मुख्तलिफ मोड से इंशाल्लाह आपकी, लेकिन ये मैथ की स्किल है असल में, ये टैक्स की स्किल नहीं है सर। ले सर 1 मिनट ठहर जाइए, एक सवाल और है चैप्टर 8 में, 1 सेकंड का सवाल है, सिर्फ मैंने पढ़ना ही है, मैं आपको बता देता हूं। निकालिए जरा कौन सा सवाल है। चैप्टर 7, 8 के बाद जो पास पेपर है ना उसमें सवाल है। सर जी देख लीजिए, आपके पास पेपर्स में चैप्टर नंबर 7, 8 के पास पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 4 है। उस वक्त मिनिमम टैक्स 1% होता था, आज 1.25% है। मगर उसने कहा जी आप टर्नओवर को एक्सप्लेन करें और बताएं कौन कौन से लोग हैं जिन पर मिनिमम टैक्स अप्लाई होता है, और डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ मिनिमम टैक्स। बंदों के नाम, और आपको ये बात पता है कि जनाब 5 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। सर आपको एक बात बताऊं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पास पेपर में, 2-3 तरह के सवाल इसमें से आ सकते हैं। मिनिमम टैक्स रिजीम किन किन लोगों पर लगता है, एक ये सवाल आ रहा है। मिनिमम टैक्स रिजीम कैरेड फॉरवर्ड होता है तो इसके क्या रूल्स हैं, इसके ऊपर सवाल आ रहा है। जो 7.4 में से ये 2 सवाल, 7.5 में से वो ये वाला सवाल वो प्रैक्टिकल सिनेरियो बना के पूछ लेता है, और उसमें अभी तक जो उसने किया ज्यादा वो यही किया कि सेल टैक्स को शामिल किया हुआ है। आपको टर्नओवर की डेफिनेशन आनी चाहिए, और ये बात पता होनी चाहिए कि सेल टैक्स, एफईडी, डिस्काउंट और जो एफटीआर इनकम है वो माइनस करके आपने टर्नओवर की वैल्यू निकालनी है। सर इस टॉपिक का जहां जहां लिंक था, जो जो आज तक मैंने आपको कहा था कि करा दूंगा, वो मैंने आज करा दिया। इंशाल्लाह कल चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे। मंडे वाले दिन टेस्ट है, मेक श्योर कि आप उस टेस्ट को अच्छे से तैयार करके चैप्टर नंबर 7, 8 का। थैंक यू जी।